सर्वेभ्यो नमो नमः। मैं राजन कुमार चतुर्वेदी अपने इस संस्कृत यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 10 पर आधारित अव्ययी भाव समास को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि अव्ययी भाव समास में अव्यय किसे कहते हैं। अव्यय के लिए कहा जाता है कि सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्नव्येति तदव्ययम्। अर्थात जो अव्यय है वह तीनों लिंगों में, सभी विभक्तियों में, सभी वचनों में एक जैसा होता है, नहीं बदलता है। यह अव्यय का परिचय है। अब अव्यय कितने प्रकार के होते हैं? तो अव्यय 5 प्रकार के होते हैं। पहला उपसर्गः, दूसरा क्रिया विशेषणम, तीसरा चादि, चौथा समुच्चय बोधकः, पांचवा विस्मयादि बोधकश्च। उपसर्ग, क्रिया विशेषण, चादि, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है। अव्ययी भाव समास में इन 6 अव्ययों को हमने लिया है जो कि कक्षा 10 पर आधारित है। कक्षा 10 में केवल इन्हीं 6 अव्ययों को ही लिया गया है, तो आज हम इन्हीं के विषय में पढ़ेंगे। अनु उपसर्ग, विभक्ति षष्ठी अर्थ पश्चात अथवा योग्यता, इन दोनों अर्थों के लिए अनु का प्रयोग करते हैं। तो जब हम विग्रह करते हैं समास में, पहला जो है समस्त पद कहलाता है और जो हम विग्रह करते हैं उसको विग्रह पद कहते हैं। अलग अलग करना मतलब विग्रह पद। तो अनु का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? पश्चात और योग्यता में। और जब हम विग्रह पद करेंगे तो उसे षष्ठी विभक्ति में करेंगे। जैसे बालकस्य पश्चात अनुबालकम, और योग्यता पे अर्थ लेंगे तो रूपस्य योग्यम अनुरूपम। तो आपने देखा कि बालकस्य यहाँ पे षष्ठी विभक्ति है और रूपम, रूपम जो शब्द है, रूप शब्द है, तो रूपस्य योग्यम अनुरूपम, तो रूपस्य में भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया। अर्थात विग्रह करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। दूसरा अव्यय है उप, अर्थ समीप के लिए, और जब विग्रह पद बनाएंगे तो षष्ठी विभक्ति में होगा। जैसे साधु शब्द लेते हैं, साधु शब्द में हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो साधोः समीपम उपसाधु, बालकस्य समीपम उपबालकम, इस तरह से अर्थ लगाएंगे। तीसरा है सह सहितम, सह सहितम तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं विग्रह पद बनाते समय। अर्थ है साथ में। जैसे जनकेन सहितम सजनकम, बालकेन सह सबालकम। चौथा है निर, विग्रह पद जब करेंगे, समास विग्रह करेंगे तो षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे अर्थ अभाव के अर्थ में। एक बात और ध्यान रखना है कि जिनको हम गिन सकते हैं तो उनमें जैसी विवक्षा होगी उस आधार पे हम एक वचन, द्विवचन, बहुवचन कर सकते हैं। लेकिन जिनको हम नहीं गिन सकते हैं तो उसमें हमेशा एक वचन का ही प्रयोग करेंगे। 2 उदाहरण प्रस्तुत है। पहला जो है जलस्य अभावः निर्जलम, मक्षिकाणाम अभावः निर्मक्षिकम। तो ये 2 उदाहरण हमने दिया। जल जो कि नहीं गिन सकते हैं, इसलिए इसमें हमेशा एक वचन का ही
प्रयोग होगा। दूसरा जो उदाहरण है वो मक्षिका का है। तो मक्षिकाणाम अभावः, तो वहाँ पर आप जो है मक्षिका, अब चूंकि एक एक करके कई सारी हो सकती है, तो उनके अर्थ पे, दो के अर्थ पे, तो वो विवक्षा पर आधारित है। आगे प्रति, द्वितीय विभक्ति विग्रह पद बनाते समय, और अर्थ रहेगा यहाँ वीप्सा के अर्थ में। वीप्सा अर्थात पुनरावृत्ति। यहाँ पर द्वितीय और सप्तमी दोनों का प्रयोग देखा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए दिनम दिनम प्रति प्रतिदिनम, दिने दिने इति प्रतिदिनम, तो दोनों का प्रयोग करते हैं। यथा अव्यय का प्रयोग, यथा जो अव्यय है इसका प्रयोग अनतिक्रम्य अर्थ में होता है। अनतिक्रम्य का अर्थात मर्यादा में रहना। अनतिक्रम्य का अर्थ यदि देखें तो ना अतिक्रम्य अनतिक्रम्य, ना अतिक्रम्य अनतिक्रम्य, नए तत्पुरुष समास है इसमें। अर्थात अतिक्रम्य का मतलब मर्यादा में न रहना, मर्यादा से अधिक, और ना अतिक्रम्य अनतिक्रम्य अर्थात मर्यादा में रहना। तो दो शब्द मैंने आपको बताया, पहला शब्द इसी में अतिक्रम्य और दूसरा अनतिक्रम्य। तो अनतिक्रम्य अर्थात मर्यादा में रहना। जब हम विग्रह करेंगे, समास विग्रह करेंगे, तो अनतिक्रम्य जिसके साथ भी लगाएंगे तो उस शब्द में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जैसे शक्तिम अनतिक्रम्य, अनतिक्रम्य के पहले शक्ति शब्द है, इसलिए शक्ति शब्द में हमने द्वितीय विभक्ति का प्रयोग कर दिया, तो हुआ शक्तिम अनतिक्रम्य यथाशक्ति। अब अनतिक्रम्य को हमने हटा दिया और क्या आ गया, यथा आ गया। भक्तिम अनतिक्रम्य यथा भक्ति, ऐसे इसका प्रयोग करेंगे। अब समास विग्रह तो हो गया, लेकिन जब हम समस्त पद बनाते हैं तब वहां पर समस्या यह आती है कि जैसे हमने कहा बालकम, लतम, जैसे लतायाः, समीपम, उपलतम, ऐसे हमने प्रयोग कर दिया। तो कैसे साथ, उकारांत शब्द में क्या होगा, इकारांत शब्द में क्या होगा, ईकारांत शब्द में क्या होगा, तो समस्त पद हम कैसे बनाएं, यह प्रश्न आता है। ये सबसे बड़ा प्रश्न है। तो आज हम इन्हीं समस्याओं पर एक दृष्टि करते हैं। तो यह कुछ तरीका है जो कि हम इन्हीं के आधार पर समस्त पद बनाते हैं। तो कुछ तरीके मैं आपको बताना चाहता हूं, तो ध्यान से सुनिएगा। अकारांत शब्द होने पर आ को अम हो जाता है। जैसे बालकस्य समीपम उपबालकम, बालक है तो बालकम हो गया। आकारांत शब्द होने पर आ को अम हो जाता है। जैसे लतायाः पश्चात अनुलतम। तो आपने देखा कि अकारांत और आकारांत इन दोनों शब्दों को अम हो गया। कैसे, तो ये लतम और बालकम। इकारांत शब्द होने पर ई को ई रहेगा। इकारांत शब्द होने पर ई को ई रहेगा। जैसे हरिणा से सहारी, हरे है समीपम उपहरी, मतलब हरि का हरि ही रहेगा। ईकारांत शब्द होने पर दीर्घ ई ह्रस्व ई में बदल जाती है। जैसे वाराणस्याः समीपम उपवाराणसी, यहाँ पर दीर्घ ई को ह्रस्व ई हो गया है। तो हमने क्या जाना कि ह्रस्व ई और दीर्घ ई दोनों में ह्रस्व ई ही रहेगा। मतलब जैसे सहारी में हरि का हरि ही रहा और जो दीर्घ है उसको ह्रस्व हो जाएगा। मतलब अकारांत आकारांत में अम, इकारांत और ईकारांत में ई रहेगा। सा से अंत होने वाले शब्दों में सा पूर्ण हो जाता है और उसके बाद में अम जुड़ जाता है। जैसे मनस है तो मनसम, तपस है तो तपसम। मनसः समीपम उपमनसम, तपस में तपसम हो गया, तपसः समीपम उपतपसम।
तो सा पूरा हो गया और जो है अम जुड़ जाता है, तो मनस्य मनसम हो गया। अब जब आगे देखेंगे, री से अंत होने वाले शब्दों में री हट जाता है और अरम जुड़ जाता है। जैसे मातृ, री हट गया, ता हलंत में हो गया और ये अरम जुड़ गया तो क्या बन गया, मातरम। पितु में पितरम। अब देखिए यहाँ पे एक समास विग्रह करते हैं, मात्रा सह समातरम पितु समीपम उपपितरम। तो इस तरह से हमने समस्त पद बनाया। आगे, ना से अंत होने वाले शब्दों में ना हट जाता है और उसकी जगह माँ जुड़ जाता है। जैसे राजन शब्द है तो राजन, ये इसमें ना को हटा देंगे और माँ जोड़ देंगे तो क्या बन गया, राजम। अब राज्ञा समीपम उपराजम और आत्मन, आत्मन शब्द है तो आत्मम बना और आत्मना सहितम। अब देखिए सहितम का जो सा है वो इसमें आ गया और आ जुड़ गया तो क्या बन गया, सात्मम। तो इस तरह से हमने यह जाना कि अकारांत आकारांत में अम हो जाता है, इकारांत और ईकारांत में ह्रस्व रहता है। सकारांत में, अब सकारांत में सा जो है वह पूरा हो जाएगा क्योंकि सा में आ जो है वो जुड़ जाता है तो सा हो गया और माँ अंतिम में जुड़ गया तो क्या हुआ, उपमनसम। मनस जैसे शब्द है ये मनस, तो सा में जब आ जुड़ जाएगा तो सा पूरा हो जाएगा और माँ बाद में जुड़ेगा, तो उसको हमने क्या कह दिया, ये अम जो है वह जुड़ जाता है तो सा क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो उपमनसम इस तरह करके हमने प्रयोग किया। दूसरा है जैसे ऋकारांत में तो री हट जाएगा और अरम जुड़ जाएगा, तो जैसे समातरम, मातृ था तो री हटा था तो ताहला हलंत में हो गया है तो अरम जो, तो मातरम पितरम ऐसे। आगे यथा का, फिर हम यथा के विषय में बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा कि यथा का प्रयोग मर्यादा में रहकर कार्य करने के अर्थ में होता है और अनतिक्रम्य समास विग्रह में लगता है। अनतिक्रम्य के साथ जिस शब्द का प्रयोग करते हैं उनमें उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे, प्रयोग करते हैं। जैसे शक्तिम अनतिक्रम्य यथाशक्ति, भक्तिम अनतिक्रम्य यथा भक्ति। तो यहाँ पे शक्ति और ये भक्ति, कोई अंतर नहीं आया है। तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि यहाँ पर हमने अव्यय के विषय में जाना कि अव्यय क्या है। इसके बाद में पाठ्यक्रम पे जो आधारित ये 6 अव्यय हैं उनको हमने जाना कि इनका प्रयोग कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, किन विभक्तियों में करते हैं, किन अर्थों में करते हैं, ये हमने जाना। इसके बाद में समस्त पद कैसे बनाते हैं तो हमने इन तरीकों के माध्यम से हमने जाना कि किन तरीकों से हम कैसे बनाएं, तो इसमें हमने जाना। अगला यथा का ही प्रयोग इसमें हमने अलग से बताया आपको। आप सब जुड़े, आप सब ध्यान से सुने, देखे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।